हेलो स्टूडेंट्स, मैं रिंकू चौधरी अजय विद्यान के हेलो स्टूडेंट्स, मैं रिंकू चौधरी विद्या ज्ञान पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आपको पता है, हमारी डेली लाइव क्लास जी हाँ रहती है। आज भी उसी क्रम में भी क्या है, आपकी लाइव क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जी हाँ, देखते हैं कौन कौन बच्चे हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। जी हाँ, सभी बच्चे अच्छे से क्या है जुड़ जाइए। हाँ जी, संध्या प्रजापति, गुड इवनिंग। जी हाँ, जैसा कि बच्चों आज आपकी जो क्लास रहेगी, आपको डेली पता है आपकी शाम को इवनिंग में क्लास रहती है। उसी क्रम में आज भी आपकी क्या है क्लास स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे क्या है, पूरा लाइव सेशन स्टार्ट रहेगा। ठीक ना? तो करते हैं स्टार्ट। आवाज़ वगैरह सभी क्लियर आ रही हो तो बता दीजिए। जी हाँ, आवाज़ वगैरह सभी क्लियर आ रही हो तो बता दीजिए। जैसा कि बच्चों हम क्वेश्चनों को लगा रहे हैं। जी हाँ, पहला आकृति का आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। बताइए पहला क्वेश्चन क्या रहेगा। जी हाँ, यहाँ से बताइए जो पहला क्वेश्चन है वो आपका क्या रहेगा। यहाँ पे देखना है, प्रश्न संख्या 1 से 4, प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियां ए बी सी डी दर्शाई गई हैं। इन चारों आकृतियों में 3 आकृतियां किसी भी विधि से एक समान है एवं आकृति अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न आकृति का चयन कीजिए। ठीक है ना? यानी इनमें से एक आकृति अलग है, उस अलग आकृति को आपको चयन करना है। ठीक है ना? तो देख लेते हैं। बताइए कौन सी आकृति आपको अलग दिख रही है। जी हाँ, बताइए इसमें कौन सी आकृति आपको अलग दिख रही है। जी हाँ, बता दीजिए। देखो यहाँ पे देखोगे आप, तो जब आप यहाँ पे देखोगे तो आप पे 1 2 3 4 लाइनें, यहाँ पे भी 1 2 3, ये 3 है, 4 और 3 7 बन रही हैं। ठीक है ना? यहाँ देखोगे 1 2 3, 3 काट रही है वहां पे और 2 काट रही है यहाँ पे। यानी कि जितनी लाइन यहाँ पे है, 1 2 3 4 यहाँ है, इससे एक कम यहाँ है। 3 यहाँ है, इससे एक कम यहाँ है। 2 यहाँ है, इससे एक कम यहाँ है। ठीक है ना? 2 में से एक कम एक, यानी 2 यहाँ है, तो यहाँ एक होनी चाहिए थी। इसलिए क्या है, डी ऑप्शन आपका अलग हो जाएगा। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। जी हाँ, हाँ जी, बहुत अच्छे बच्चों, वेरी गुड। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लीजिए। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लीजिए, क्या रहेगा आपका राइट आंसर। दूसरे क्वेश्चन बताइए आपका राइट आंसर क्या रहेगा। जी हाँ, अच्छे से देख लीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इसमें बताना है कौन सी आकृति आपको अलग दिख रही है। वेरी गुड संध्या, बहुत अच्छे। हाँ जी, 4 आपको आकृतियां दे रखे हैं। इन चारों आकृतियों में कौन सी आकृति आपको अलग दिख रही है, यह आपको बताना है। जी हाँ, यह आपको बताना है कौन सी आकृति आपको अलग दिख रही है। ठीक है ना? जी, तो देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल दिख रहा है। यह आपको क्या है, यहाँ पे एक ट्रायंगल दिख रहा है, यहाँ पे भी एक ट्रायंगल दिख रहा है। ये सभी चीज सही है। यहाँ पे भी आपको क्या है, ट्रायंगल दिख रहा है। ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे ट्रायंगल कंप्लीट नहीं किया इन्होंने। ये क्या है, ट्रायंगल आधा कर दिया यहाँ से, इसलिए हाँ जी, इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का, वो क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ जी, स्वीट कुमार, संध्या प्रजापति, वेरी गुड, बहुत अच्छे संध्या। हाँ जी, स्वीट का दूसरे का भी बिल्कुल राइट आंसर है, बहुत अच्छे बच्चों। आ जाइए 3 नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 का बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 का बताइए क्या रहेगा आपका राइट आंसर। 4 आकृति आपको, यानी 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। इन चारों ऑप्शंस में कौन सी आकृति आपकी भिन्न है। जी हाँ,
कौन सी आकृति अलग है, यह आपको बताना है। ठीक है ना, अच्छे से देख लीजिए और बताइए कौन सी आकृति आपको अलग दिख रही है। जी हाँ, तो देखो इसमें देखिए कौन बच्चा, मैं देख रहा हूं कौन बच्चा इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पा रहा है। जी हाँ, कौन बच्चा इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पा रहा है, मैं देख लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 का देखो, यहां देखोगे आप तो ये दिख रही है आपको, बिल्कुल लाइनें सही है। यहां पे देखोगे तो ये बिल्कुल सही दिख रही होगी आपको। श्वेत कुमार, ठीक है ठीक है। जी हाँ, वेरी गुड। हाँ जी, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखोगे तो ये दो आपस में समान है बच्चों, ये दो आकृति आपस में समान है, ठीक ना। लेकिन यहाँ एक दिक्कत है, यानी कि सभी इस साइड हैं, सभी इसी भुजा पर हैं, लेकिन यहाँ पे देखोगे ये इस भुजा पर है। जी हाँ, बिल्कुल। संध्या प्रजापति ए ऑप्शन, हाँ जी, वेरी गुड। और श्वेत कुमार का भी क्या है, ए ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या रहेगा। जे, के, एल और डी, इनमें बताइए कौन सी आकृति अलग है। इनमें बताइए कौन सी आकृति आपकी अलग है, अच्छे से देखिए और बताइए। जी हाँ, कौन सी आकृति इनमें अलग है, जे, के, एल या ओ, इसमें बताना है। तो देखोगे, जब इसे देखोगे तो यहाँ पे क्या दिखेगा आपको, ये वाली जो आकृति है बच्चों, ठीक है ना, ये वाली जो आकृति है आपकी, इसमें इसमें ओ दे रखा है, ये क्या है, बॉबल है। बाकी सभी और सभी क्या है, हमारे कॉन्सोनेंट हैं, इसलिए हमारा डी ऑप्शन अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल अलग हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 का जो बच्चे डी ऑप्शन दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जी, बहुत अच्छे। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संध्या प्रजापति, वेरी गुड। जी हाँ, बहुत अच्छे। केवल और केवल एक ही बच्चे का राइट आंसर है, केवल और केवल एक ही बच्चे का राइट आंसर देखने को मिलेगा, अर्थात मिल रहा है। जी हाँ, अगले क्वेश्चन पर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5। जी हाँ, 5 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। बताइए, इसमें कुछ डायरेक्शन पढ़ लीजिए क्योंकि यहाँ से चेंजिंग हुई है। 5 से 8 में बाईं ओर समस्या आकृति दी गई है और दाईं ओर 4 आपको ऑप्शन चिन्हित आकृतियां दी गई है, ठीक ना। उत्तर आकृति से समस्या आकृति के समरूप आकृति, यानी इस आकृति के समान आपको देखनी है, कौन सी आकृति है, ठीक ना। इस आकृति के समान आपको देखनी है, कौन सी आकृति है, ठीक है ना। देख लीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा, कौन सी आकृति आपको समान आकृति दिख रही है। ऑप्शन नंबर ए, बी ये दे रखा है, सी और डी। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, गुणा का चिन्ह होना चाहिए, तो बिल्कुल है, जबकि यहाँ नहीं है, यहाँ है, और यहाँ पे ये गुणा का चिन्ह बंद कर दिया गया है, तो ये बिल्कुल क्या है, अलग हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखोगे ये तो बलक, ये भी नहीं हो सकता। अब बचे आपके ऑप्शन ए और सी, कौन से ऑप्शन बचे आपके, ए और सी ऑप्शन आपके बचे हुए हैं, ठीक ना। जी हाँ, तो जब ए ऑप्शन में देखोगे तो ये ट्राइंगल है, ठीक है ना, इसमें भी ये ट्राइंगल है, बिल्कुल ठीक है। अब ये वाला जो है बॉक्स इस तरीके से कर दिया, और होना चाहिए था नीचे की तरफ, जैसे कि क्या है, ये हो रखा है, ठीक ना। तो जो बच्चा ऑप्शन नंबर ए दे रहा है उसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जी हाँ, जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वेरी गुड। जी हाँ, बहुत अच्छे बच्चों, गुड। तो ज्यादातर बच्चों का ऑप्शन नंबर ए ही आ रहा है। जी हाँ,
जैसे कि संध्या का, हाँ जी, बिल्कुल राइट आंसर है। जी, श्वेत कुमार का भी बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत अच्छे, गुड। आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइए क्या रहेगा। जी हाँ, ये हमारे लिए समस्या आकृति दे रखी है, इसके समान आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। इन चारों ऑप्शनों में कौन सी आकृति आपको इसके समान दिख रही है, देखिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। जी हाँ, इसका राइट आंसर बताइए क्या रहेगा। हाँ जी, देख लीजिए। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये कटी हुई आकृति है, नीचे से गलत हो जाएगा, ठीक है ना। इसका हाथ ये ऊपर को है, होना चाहिए था नीचे को, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ये इसमें देखोगे यहाँ पे, तो ये वाला, ये तो हमारा कटा हुआ है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए में जब देखोगे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर जब ए में देखोगे, इसमें क्या अलग है आपको, क्योंकि इसमें ये गोल हो रखा है। क्या हो रखा है, ये गोल हो रखा है, लेकिन इसमें ऐसा कर दिया सीधा सीधा लाइन, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बच्चे सी दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं, जैसे कि क्या है, हाँ जी, जी हाँ, श्वेत ने दिया है, संध्या ने भी दिया है, बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत अच्छे, गुड। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 में बताइए कौन सी आकृति आपको इस आकृति के समान दिख रही है, यानी कि जो समस्या आकृति दे रखी है, इस समस्या आकृति के समान कौन सी आकृति दिख रही है। चार आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, ए बी सी और डी। इनमें बताइए कौन सी आकृति आपको दिख रही है इसके समान, प्रश्न आकृति के समान। जी हाँ, अच्छे से देख लीजिए और बताइए। तो जो जब पहले वाले में देखोगे, देखो यहाँ पे देखते हैं, जब इस वाले में देखोगे तो ये ऊपर से ढक्कन इस टाइप का लगा हुआ है, ऐसा नहीं लगा हुआ है, ठीक है ना। और ये जो लाइनिंग है बच्चों, वो नीचे आके आई है, और जबकि इसमें कहाँ है, कहाँ ऊपर पे घूम गई, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अब आपके सामने ए ऑप्शन बचा एक, ठीक है ना, और एक तो ए ऑप्शन बचा आपके सामने, और एक बी ऑप्शन बचा हुआ है, ठीक है ना। जब इसमें देखोगे तो यहाँ पे डबल लाइन ऐसे कर दी, जबकि इसमें ऐसे नहीं हो रखा है, तो ऑप्शन नंबर जो बच्चे ए दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, जैसे कि क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर दिया है, संध्या प्रजापति ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है, श्वेत कुमार ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है। वेरी गुड, जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हाँ जी, प्रदीप ने भी बिल्कुल राइट आंसर दिया है, बहुत अच्छे। गुंजन ने भी सही दिया है, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चों, गुड। जी हाँ, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताइए क्या रहेगा। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताइए क्या रहेगा। देख लीजिए अच्छे से और बताइए इसका क्वेश्चन नंबर 8 का क्या रहेगा। इस समस्या आकृति के समान कौन सी आकृति दिख रही है आपके लिए। ए, बी और सी और डी, चार आकृति आपको दे रखी हैं। इन चारों आकृतियों में कौन सी आकृति आपको दिख रही है हमारी समस्या आकृति के समान, ठीक है ना। तो यहाँ देखोगे बच्चों, ये तो बिल्कुल अलग हो जाएगी, ठीक है ना, और ये भी बिल्कुल अलग हो जाएगी, इसमें देखने की ही कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इसमें तो कोई सी आकृति देखने की ही जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हाँ जी, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे ये तो है, बट क्या ये छोटी है, क्या है ये, छोटी है, कौन सी सही रहेगी। ऑप्शन नंबर जो ए दिख रहा है, ये बिल्कुल क्लियर रहेगी, राइट आंसर रहेगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं तर हो जाएगा। जी हाँ, देख लेते हैं कौन कौन बच्चा ऑप्शन नंबर ए दे रहा है। क्वेश्चन नंबर, नहीं नहीं बी नहीं होगा बच्चों,
अरे हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, इसमें ये बंद दे रखा है, गुड, वेरी गुड। यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो बच्चे वी दे रहे हैं 8 का, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड। जैसे कि दिया है संध्या प्रजापति ने, हाँ जी श्वेत ने भी दिया है, जी हाँ, बहुत अच्छे बच्चे, गुड। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 नंबर का आंसर बताइए क्या रहेगा। यहाँ पे आपको क्या है, हाँ जी, कटआउट वाली दे रखी है यहाँ पे, ठीक ना, जी हाँ। आपको बताना है समस्या आकृति के पैटर्न को पूरा करने के लिए समस्या आकृति के लुप्त भाग में बैठाया जा सके, यानी कौन सी आकृति लगाएं कि हमारी क्या है लुप्त भाग पूरा हो जाए। कौन सी आकृति लगाएं यहाँ पे कि हमारा लुप्त भाग पूरा हो जाए, ठीक है। यहाँ पे आपको लगाना है, ठीक है। तो जब यहाँ पे देखोगे ये आकृति को क्या है, हमें रोटेट नहीं करना है, ठीक है ना, ये बोल रहा है बिना दिशा परिवर्तन करे, ठीक है ना। तो देखो इस तरीके का ये दिख रहा है, ये आपको एक वर्ग के टाइप का, ये वर्ग के टाइप का होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई ऐसा वर्ग नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसा वर्ग नहीं है, यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे वर्ग नहीं होना चाहिए। यहाँ पे तो इस तरीके की आकृति होनी चाहिए जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रही होगी। तो जो बच्चा क्वेश्चन नंबर 9 का वी ऑप्शन दे रहा है उसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जो बच्चा वी ऑप्शन दे रहा है उसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वेरी गुड। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पर। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या रहेगा। यहाँ पे कौन सी आकृति लगाएं इन चारों आकृतियों में से कि हमारी प्रश्न आकृति कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना, कि हमारी प्रश्न आकृति कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। बताइए कौन सी आकृति यहाँ पे लगाएं हम। जी हाँ, देख लीजिए और बताइए। तो देखो यहाँ पे क्या है, एक सीधी लाइन इस तरीके से होनी चाहिए और एक क्या है क्रॉस लाइन होनी चाहिए। तो देखो एक सीधी लाइन तो ऐसे, और इस कोने से इस कोने तक एक लाइन ऐसे होनी चाहिए, ठीक है ना। तो देखो सीधी लाइन तो है यहाँ, लेकिन सीधी ये वाली लाइन नहीं है, क्रॉस गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन लाइन के इधर कोई लाइनिंग नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे लाइन के इधर भी ये लाइनें दे दी, ये गलत है, ठीक है ना, ये चीज़ तो गलत है भाई। और इधर देखोगे तो ये एक इधर और एक इधर होनी चाहिए, ठीक है ना, जो कि आपको देखो ऑप्शन नंबर डी में दिख रही होगी अच्छे से। ये यहाँ पे कंप्लीट नहीं की गई थी और ये लाइन एक्स्ट्रा थी इसमें, सी इसलिए गलत हो गया। तो जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 का, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी वालों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं कौन कौन बच्चा सही और सटीक आंसर दे रहा है क्वेश्चन नंबर 10 का डी ऑप्शन। जी हाँ, बिल्कुल संध्या का बिल्कुल राइट आंसर आया है, श्वेत का भी बिल्कुल राइट आंसर आया है, प्रदीप का बिल्कुल राइट आंसर आया है, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे। हाँ जी, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 नंबर क्वेश्चन का बताइए क्या आपका आंसर रहने वाला है। जी हाँ, 11 नंबर का आंसर बताइए क्या आपका आंसर रहने वाला है बच्चों। देख लीजिए अच्छे से, इसमें देखना है कि यहाँ पे कौन सी आकृति लगाएं कि ये हमारी जो आकृति है वो कंप्लीट हो जाए। यहाँ पे कौन सी आकृति लगाएं कि जो हमारी जो आकृति है वो क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो सीधा सा आपको यहाँ पे देखना है, एक लाइन ये क्लियर यहाँ तक होनी चाहिए, ठीक है ना, यह लाइन आपको क्या है क्लियर यहाँ तक होनी चाहिए, सही है ना। तो कहाँ पे दे रखी है ऐसी ऐसी लाइन आपको, यह लाइन ऐसी आपको कहाँ पे दे रखी है उसे देख लीजिए अच्छे से और बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। और बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ठीक है ना। जी हाँ, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे बच्चों। जो बच्चे इस क्वेश्चन का
हाँ जी, ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं। जी हाँ, देख लेते हैं। देखो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि ये सीधी लाइनिंग की कोई ज़रूरत ही नहीं है इसमें। ठीक है ना, सीधी लाइन की हमारे लिए कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक ना, तो देख लेते हैं। हाँ जी विजय सिंह, बहुत अच्छी बात है। यदि आपने कहा है चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ जी, श्वेत कुमार बिल्कुल राइट आंसर, संध्या का बिल्कुल राइट आंसर। हाँ जी विजय सिंह, बहुत अच्छी। हाँ जी, जो भी बच्चे देख रहे हैं फटाफट से क्या है लाइक कर दीजिए। जी हाँ, बताइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। ऐसी कौन सी आकृति लगाएं चारों ऑप्शन में से कि हमारी समस्या आकृति कंप्लीट हो जाए, कि हमारी समस्या आकृति कंप्लीट हो जाए। ठीक है ना, हाँ जी हाँ। तो देखो यहाँ पे कंप्लीट करने के लिए ये एक तो लाइन होनी चाहिए ये, ठीक है ना, बस और कुछ नहीं होना चाहिए। केवल और केवल हमारे लिए क्या है, ये लाइन होनी चाहिए। तो देखो ये लाइन इसमें नहीं हो रखी है, ये लाइन इस तरीके से होनी चाहिए थी। ठीक है ना, जी हाँ। और यहाँ पे तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं बन रहा है। ऑप्शन नंबर जो बच्चा वी दे रहा है उसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो बच्चा ऑप्शन नंबर बी दे रहा है उसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। जी हाँ, देख लेते हैं कौन कौन बच्चा राइट आंसर दे रहा है। ठीक ना, हाँ बिल्कुल सही कहे। हाँ जी विजय सिंह बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, क्योंकि क्या है नवोदय का एग्जाम की अब केवल 43 डेज बची हैं। कितने दिन बचे हैं आपके, 43 दिन रह चुके हैं अब। ठीक ना, जी हाँ, बिल्कुल अच्छे से तैयारी कर लीजिए। देख लीजिए ये पेपर आपको इस तरीके के क्वेश्चन आपको, जी हाँ 13 दिसंबर को देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, इस तरीके के क्वेश्चन आपको 13 दिसंबर को देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल सही, बच्चों का बिल्कुल वी ऑप्शन आ रहा है, संध्या विजय श्वेत बिल्कुल बहुत अच्छे। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 पर आने से पहले ये पैटर्न यहाँ पे बताना है कि क्या है। ये हमारे लिए क्या है, समस्या आकृति दे रखी है। देखो 13 से 16 में बाईं ओर 3 समस्या आकृति दी गई हैं और चौथी आकृति के लिए स्थान खाली छोड़ा गया है। चौथी आकृति के लिए स्थान खाली छोड़ा गया है। समस्या आकृति श्रेणी श्रृंखला में है। श्रृंखला को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध उत्तर आकृतियों में से एक आकृति का चयन करें। ठीक है ना, यहाँ पे देख लीजिए। तो देखो सबसे पहले इस तरीके की आकृति दे रखी है, तो यहाँ से क्या किया गया है, ये वाली लाइन हटा दी गई है। ठीक है ना, पहले वाले में से क्या है, ये लाइन हटा दी गई है, ये दिख रहा है आपको, और वो लाइन यहाँ पे लगा दी गई है ऐसे करके कोने में। फिर ये दूसरी वाली भी लाइन हटा दी गई है अगली बार, और यहाँ पे लगा दी गई है। अब ये तीसरी लाइन भी हटा दी जाए और यहाँ पे लग जाए, अब यहाँ पे भी लग जाए, लेकिन ऐसा ना हो कि यहाँ पे लगाना शुरू कर दो, ये तो पहले ही हट गई है। ठीक है ना, यहाँ पे हटाई नहीं गई है, सही है ना, यहाँ पे हटाई नहीं गई है, और यहाँ से यहाँ पे भी हटा दी, गलत हो जाएगा। तो जो बच्चे 13 का वी ऑप्शन दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो बच्चे 13 का वी ऑप्शन दे रहे हैं उनका बिल्कुल, जी हाँ बहुत अच्छे। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 बताइए, 14 नंबर क्वेश्चन में आपको किस तरीके से देखना है। जी हाँ, ये पैटर्न चल रहा है, उसी पैटर्न पर देखते हुए यहाँ बताना है कौन सी आकृति यहाँ पे रहेगी। जी हाँ, कौन सी आकृति यहाँ पे रहेगी। जी हाँ, देख लीजिए अच्छे से और बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो देखो यहाँ पे देखोगे आप, ये जो लाइनिंग है यहाँ पे लाइन की गई है अंदर, फिर अगली बार में 3 लाइन, और फिर अगली बार 4 लाइन होनी चाहिए। तो पहली बार 4 तो लाइनें होनी चाहिए, तो सभी में 4 लाइन तो हैं, ये तो क्लियर है। यहाँ पे देखोगे ये जो लाइन दे रखी है ये ऊपर की तरफ आई है और एक लाइन बढ़ा दी गई है।
फिर अगली बार में ये लाइन जो ये दे रखी है ये इधर की तरफ आई है, ठीक है ना, इधर, और ये बढ़ा दी गई। अब की बार यहाँ पे भी ये बाहर की तरफ होनी चाहिए, यानी चारों कॉर्नर पर एक एक निकली हुई होनी चाहिए। यहाँ चारों कॉर्नर पर नहीं है, ठीक है ना। जी हाँ, यहाँ चारों कॉर्नर पर नहीं है, यहाँ हाँ जी नीचे की तरफ होनी चाहिए थी। जी हाँ, जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 का, जी हाँ, हाँ थैंक यू विजय, अच्छे से क्या है आंसर देते रहिए। जी हाँ, तो वी ऑप्शन आप, नहीं बच्चे सी नहीं, क्योंकि क्या है इसमें देखोगे आप, देखो मैं एक बार पुनः बता देता हूँ आपके लिए, एक सेकेंड एक सेकेंड। जी हाँ, देखो किस तरीके से चीज़ें बदल रही हैं, मैं यहाँ पे इरेज करता हूँ। अब मैं बताता हूँ आपके लिए किस तरीके से चीज़ें बदल रही हैं। जी हाँ, देखो सी ऑप्शन में कैसे है, यहाँ पे देखोगे बस एक ही आकृति की इसकी ज़रूरत ही तो है। जी हाँ, यानी अगली वाली जो आकृति होनी चाहिए अगली वाली के विपरीत होनी चाहिए। जब ये इधर है तो ये इधर, ये इधर है तो ये इधर, ये इधर है तो ये इधर, जबकि इसमें देखोगे आप, जी हाँ, ये इधर है तो ये इधर, और ये इधर है तो ये इधर, और ये इधर है तो ये इधर, ठीक है ना। तो विपरीत आकृति होनी चाहिए, बिल्कुल, वेरी गुड। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए आपको क्या रहेगा। पी, पी के बाद एल आया है, फिर आई आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, ठीक ना। हाँ जी हाँ, बताइए यहाँ पे क्या आएगा। यहाँ पे क्या आने वाला है बताइए अच्छे से, देख लीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 15 का, अच्छे से देख लीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। ठीक है ना। जी हाँ, देख लेते हैं बच्चों का क्या आंसर आ रहा है इसका। अभी तक तो किसी बच्चे का नहीं आया है। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर डाल के ही बच्चों आपको आंसर देना है। अभी तक तो किसी भी बच्चे का इसका राइट आंसर नहीं आया है। जी हाँ, गुड। तो देखो किस तरीके से चीजें हैं, ठीक है ना। हाँ, जैसे पी है, पी 16 नंबर पर आता है, एल 12 नंबर पर आता है, आई 9 नंबर पर आता है। क्या ये क्रम चल रहा है, का कोई अल्फाबेट का क्रम चल रहा है। हाँ जी, जी हाँ। तो देखो ऐसा तो कोई नहीं चल रहा, क्योंकि क्या है 16 में से, हाँ है नहीं, 4 कम हुआ है, फिर 3 कम हुआ है, फिर 2 कम होना चाहिए, ठीक ना। फिर 2 कम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कितना कम होना चाहिए, 2। तो 9 में से 2 कम करोगे 7, और 7 पे आता है आपका जी, 7 पे क्या आता है जी। तो जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं कौन कौन बच्चा ऑप्शन नंबर सी दे रहा है, देख लेते हैं कौन कौन बच्चा ऑप्शन नंबर सी दे रहा है। जी हाँ, जी बिल्कुल, बहुत अच्छे बच्चों। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16। 16 का राइट आंसर बताइए क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बताइए क्या रहेगा, ठीक है ना। अच्छे से देख लीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। देखो एक क्रम चल रहा है, उसी क्रम को फॉलो करते हुए आपको आंसर बताना है, ठीक है ना। ये क्रम चल रहा है, इसी क्रम को या इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए यहाँ पे बताना है क्या आएगा। जी हाँ, कोई नहीं अनुज, हाँ जी, अब बस आंसर दीजिए फटाफट से। जी हाँ, तो 15 का सी आ गया है। अच्छा हाँ, वो तो ठीक है। अब 16 का बताइए बच्चों। हाँ जी, 16 का बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। जी हाँ, से बदल रही है यहाँ पे, सभी यहाँ पे कॉर्नर पर है, ये कॉर्नर पर है, ठीक है ना। ये बिल्कुल भी, अब यहाँ देखोगे तो ये जो ऊपर वाली आकृति है वो पलट गई है, ठीक है ना, नीचे की तरफ नॉक हो गई। फिर अगली बार में सीधी हो गई, अब की बार क्या है ये वाली आकृति क्या है थोड़ी सी इधर हो गई।
अगली बार में क्या हो जानी चाहिए, ये सीधी हो जानी चाहिए और ये थोड़ी सी क्या मुड़ जानी चाहिए इसकी तरफ नोक हो जानी चाहिए अगली वाली की, ठीक ना। लेकिन ये जैसी की तैसी हो जानी चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई अंतर नहीं आया है, यहाँ पे ये गलत कर दिया, ये सीधी नहीं हुई। ऑप्शन नंबर ए आपका इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देख लेता हूं मैं कौन कौन बच्चा ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर दे रहा है। जी हाँ, हाँ जी रोली मिश्रा, अब आंसर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, अब आंसर दीजिए। हाँ जी, गुड इवनिंग। बताइए इसका राइट आंसर बताइए क्या रहेगा, 16 का राइट आंसर बताइए क्या रहने वाला है। जी हाँ, अच्छे से देख लीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। हाँ जी सभी को बताइए इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, बताइए फटाफट से। जी हाँ, देखिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का बच्चों का आ रहा है ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आ रहा है। ए ऑप्शन बच्चों आपका बिल्कुल सही आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल रोली मिश्रा, विजय सिंह, अनुज, बहुत अच्छे बच्चों, वेरी गुड। तो जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 17 यानी 17 नंबर क्वेश्चन। यहाँ से क्या है, पैटर्न चेंज हो रहा है, तो उस पैटर्न के आधार पर बताइए यहाँ पे क्या आएगा, ठीक ना। देखो ये दे रखा है 17 से 20 में प्रत्येक प्रश्न में दो समस्या आकृति सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट में प्रश्न चिन्ह की समस्या आकृति दे रख, हाँ जी, प्रथम सेट की दो समस्या आकृतियों में एक निश्चित संबंध है, इसी तरह का दूसरे से तीसरी का मतलब सॉरी दूसरे सेट का तीसरी तथा चौथी समस्या आकृति में भी होना आवश्यक है। तो जो संबंध पहले के आधार पर दूसरे का है, उसी आधार पर देखना है दूसरे का चौथे से, इसका अगले वाली से, ठीक है ना। जी हाँ, बताइए कैसी चीजें बदल रही हैं। तो यहाँ पे देखोगे ये बस इतना किया है इन्होंने, यहाँ पे ये जो दो पॉइंट दिख रहे हैं ये दोनों पॉइंट हटा के अंदर पॉइंट लगा दिया है। अंदर क्या किया है, पॉइंट लगा दिया है, बस इतना सा ही किया है, ठीक है ना। बस इतना सा ही किया है और बिल्कुल कुछ भी चेंज नहीं किया है, और बिल्कुल कुछ भी चेंज नहीं किया है, ठीक है ना। जी तो देख लेते हैं कौन कौन बच्चा इसका राइट आंसर दे पा रहा है। देख लेते हैं कौन कौन बच्चा इसका राइट आंसर दे पा रहा है। जी हाँ, 17 का। हाँ, श्वे श्वेत कुमार का आ चुका है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे भी दो बिंदु लगे हुए हैं, इन दोनों बिंदुओं में से क्या है, एक बिंदु हमने क्या अंदर रख दिया, इसमें अंदर ही नहीं आया है। इसमें अंदर तो आया लेकिन बाहर भी बैठा है, गलत हो जाएगा, इसमें भी बाहर बैठा है अंदर भी आया है। तो जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना जी, बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 18, 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या रहेगा। जी हाँ, सभी बच्चे जितने भी बच्चे देख रहे हैं फटाफट से लाइक कर दें, ठीक ना, क्योंकि आप लाइक की संख्या नहीं बढ़ा रहे हो, ठीक ना। जितने भी बच्चे देख रहे हैं फटाफट से लाइक कर दें। बताइए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बताइए क्या रहेगा। जी हाँ, बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या रहेगा। देख लीजिए अच्छे से और बताइए।
अच्छे से देख लीजिए और बताइए। देखो यहाँ पे कैसे चीजें बदल रही हैं। यदि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या किया यार, ये वाली जो दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट आया है नीचे। ठीक है ना, कहाँ आया है, ये नीचे आया है। सही है ना, यहाँ। और मतलब नीचे भी किस तरीके से आया है, ये पूरी आकृति ना रोटेट कर दी गई, ये ऊपर से नीचे, और ऊपर वाला पार्ट क्या है, नीचे कर दिया गया है। नीचे वाला पार्ट ऊपर कर दिया गया है, और ऊपर वाला पार्ट कहाँ पे कर दिया गया है, नीचे कर दिया गया है। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक। बहुत, तो इसी तरीके से हम इसे रोटेट कर देंगे। ठीक है ना, हाँ जी, जी हाँ, इसी तरीके से हम क्या है, इसको रोटेट कर देंगे। ठीक है, तो देखो जब इसे रोटेट करोगे तो ये जो आकृति है, ये जो पार्ट है, ये नीचे आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और क्या है, पूरी आकृति रोटेट करने के लिए नोक भी नीचे आनी चाहिए। तो जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ठीक है ना, हाँ जी। रोली रोली मिश्रा, विजय सिंह, अनुज, जी हाँ, श्वेत, संध्या, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर, जी हाँ, डी दिया है उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। जिस प्रकार पहली वाली क्या है, आकृति का संबंध इससे है, उसी आधार पर बताना इस आकृति का संबंध रहते हुए ठीक है क्या बनाओगे यहाँ पे। तो बस यहाँ पे क्या किया गया है, ये दो सर्किल हैं, एक सर्किल और बढ़ा दिया गया है, वो भी नीचे की तरफ। ठीक है ना, वैसे तो बीचों बीच में रखा गया, आप क्या कह सकते हैं। ठीक है ना, दो सर्किल हैं, तीन सर्किल कर दिए गए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक ही है ट्राइंगल, तो दो हो जाने चाहिए। कितने हो जाने चाहिए, दो। लेकिन जो लाइन पूरी कंप्लीट है, वो लाइन पूरी ही कंप्लीट रहनी चाहिए। ठीक है ना, लाइन पूरी ही क्या है, कंप्लीट रहनी चाहिए। क्या ऐसा है क्या। तो देखो ये तो बिल्कुल अलग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लाइनिंग, हाँ जी, लाइनिंग अलग है। ठीक है ना, और यहाँ पे देखोगे आप, ये भी अलग हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। जी हाँ, जी हाँ, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, अलग। तो जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ठीक है ना, सी वालों का बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। जी हाँ, वेरी गुड। हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, वेरी गुड। रोली, अनुज, हाँ जी, बहुत अच्छे, गुड। विजय, संध्या, वेरी गुड। तो बिल्कुल जो बच्चे क्या है ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें बताइए क्या है। जी हाँ, इसमें बताइए आपका राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बताइए क्या रहने वाला है। देख लीजिए अच्छे से और बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। देखो यहाँ पे ये जो आकृति है जैसी की तैसी रखी गई है, तो ये वाली जो आकृति है जैसी की तैसी रहनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये वाली भी ठीक है, यहाँ नहीं है, और यहाँ पे भी ठीक है। अब देखो बराबर में जो आई है वो यही वाली आकृति आई है और इसमें लाइनिंग कर दी गई है। तो बराबर में यही आकृति होनी चाहिए और इसमें लाइनिंग होनी चाहिए। तो ये तो गलत हो जाएगा, ये इसकी ही तरह ये आकृति है और लाइनिंग भी हो रखी है, बिल्कुल सही है। तो ये हमारे क्या है, सभी ऑप्शन गलत हैं। सही है तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या रहेगा, सही रहेगा। ठीक है ना, वी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। जो बच्चे
ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 का उनका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। जी हाँ, वेरी गुड। उज्ज्वलदीप, श्वेत, रोली, जी हाँ, गुड। अनुज, बहुत अच्छे। संध्या, विजय, वेरी गुड। सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। जी हाँ, अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 21 पर बताइए, क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या रहेगा? जी हाँ, बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या रहेगा? जी हाँ, बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या रहेगा? देख लीजिए अच्छे से और बताइए। जी हाँ, तो देखो, क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे कौन सी आकृति लगाएं कि हमारी आकृति समस्या आकृति पूर्ण हो जाए। चार आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखो किस तरीके से हमने आपको बताया था, ऐसी आकृतियों को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना होता है। ऐसी आकृतियों को हमें कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना होता है, बहुत ही सिंपल तरीका बताया है। सीधा आपको यहाँ खींचोगे, ये यहाँ पे करोगे और यहाँ पे ये लाइन कंप्लीट कर दोगे। अब बस इस पर आप क्या है, सीधी सीधी क्या है, लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ये अब देखिए ऐसी आकृति आपको कहाँ दिख रही है। तो यहाँ पे ये वाली बिल्कुल सीध होनी चाहिए, ऐसी नहीं दे रखी है क्या? जी हाँ, तो ऐसा नहीं है ये, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसा नहीं किया गया है। मैं एक बार क्या है आपको इरेज करके दिखाता हूँ। ये आकृति यहीं पे यहीं से मुड़ी है, सीधी सीधी। क्या मुड़ी है? ये आकृति यहाँ से मुड़ी है, ये यहाँ पे रही है। यहाँ पे देखोगे ये इस तरीके से ये बनी है, और ये तो ये एक एम की तरह आकृति बननी चाहिए, ठीक है ना। किसकी तरह बननी चाहिए? एम की तरह, और फिर इस तरीके से मुड़ जानी चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें तो ऐसा कोई बन ही नहीं रहा है और ना इसमें बन रहा है। बन रहा है तो देखो यहाँ पे देखोगे आप, देखो यहाँ पे जब देखोगे तो ये जो सीधी लाइन आ गई, अब एम की तरह ये और ये इधर मुड़ गई। तो जो बच्चा ऑप्शन नंबर ए दे रहा है उनका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 का जो बच्चा ऑप्शन नंबर ए दे रहा है उनका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। देखो जो भी बच्चे न्यू है चैनल को क्या है, सब्सक्राइब कर लें, ठीक ना। और जी हाँ, वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है ना। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है रोली का, संध्या का, जी विजय सिंह, अनुज, वेरी गुड। सभी का बिल्कुल सही, उज्जवल दीप, बहुत अच्छे बच्चों, सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। गुड, जी हाँ, सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। वेरी गुड। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 22 पर। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। अगले क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या रहेगा। जी हाँ, यहाँ पे बताना है इस आकृति में क्या लगाएं कि हमारी क्या है, कंप्लीट आकृति हो जाए। ये आकृति हमारी कंप्लीट हो जाए तो देखो किस तरीके से आपको लगाना है। ये इस तरीके से जाएगा, सीधी लाइन जाएगी इस तरीके से, ये आ जाएगा नीचे की तरफ, ये आ जाएगा यहाँ पे। अब बस अब लगा लीजिए, देखो ये जाएगा इधर, ये इधर और ये इधर। ऐसी कहाँ पे बन रही है? ऐसी आकृति आपको कहाँ पे बनती हुई दिख रही है, ठीक है ना। ये आपको बताना है। तो ये तो बहुत नीचे हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा। ये हल्का सा नीचे की तरफ आ रहा है, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखोगे तो ये तो गलत हो। यहाँ पे देखोगे ये तो बहुत ज्यादा आगे तक जा रहा है, इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा कॉर्नर है ये, इतना। ये नीचे को आया, ये सीधा गया, ये नीचे आया और ये बड़ा सा है। ऑप्शन नंबर जो बच्चे वी दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं कौन कौन बच्चा बिल्कुल राइट आंसर दे पा रहा है। जी हाँ, रोली, विजय, हाँ, जी हाँ,
अर्जुन, बहुत अच्छे। संध्या, गुड। अनुज, बहुत अच्छे, वेरी गुड। सभी बच्चों का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। श्वेत कुमार, जी हाँ, बहुत अच्छे बच्चों, गुड। बहुत अच्छे बच्चों। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 23। 23 का बताइए राइट आंसर आपका क्या रहेगा। यहाँ पे क्या लगाएं बच्चों कि हमारी ये आकृति कंप्लीट हो जाए। तो देखो यहाँ लगाने के लिए हमें क्या करना होगा। यहाँ पे लगाने के लिए हमें क्या करना होगा बच्चों। एक सेकेंड, अभी 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 अभी, हाँ जी। यहाँ पे लगाने के लिए हमें क्या करना होगा कि ये जो सीधी लाइन है वो खींचोगे पहले आप, ठीक है। फिर उसके बाद में ये खींचोगे यहाँ पे, ये हो जाएगा। फिर अब देखो, इस पर जो लाइन आपको पेपर है ना, जब आपको पेपर मिले उसी तरीके से आप पेपर पे लाइन ड्रॉ कर लेना, ठीक है ना। उसी तरीके से आपको लाइन ड्रॉ कर लेना है। ये कर लोगे, उसके बाद में ये करोगे, इसके बाद में ये करोगे, इसके बाद में ऐसे और ऐसे करोगे, ठीक है ना। जी हाँ, और इसके बाद में ये सीधी लाइन खींच लोगे। सीधी लाइन आप खींच लोगे। अब देख लीजिए ऐसा कहाँ पे है। ये तो पहले ही ऐसे दे दिया, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो पहले ही ऐसे, यहाँ पे भी क्या है, ये इस तरीके से दे दिया, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। जी हाँ, यहाँ पे गलत हो जाएगा ये भी। तो अब यहाँ पे ऐसे करके ऐसे देना चाहिए था ये वाला पार्ट, ये नहीं दिया है। तो जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। देख लेते हैं कौन कौन बच्चा दे रहा है। जी हाँ, अनुज कुमार, रोली मिश्रा, अर्जुन, संध्या, हाँ जी, वेरी गुड, उज्जवल दीप, बहुत अच्छे। सभी बच्चे बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। क्या बात है बच्चों, वेरी गुड बच्चों। सभी बच्चे बिल्कुल अच्छे से आंसर दे रहे हैं। सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। यहाँ 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर का आंसर बताइए क्या रहेगा। जी हाँ, जी। तो देखो, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी आकृति लगाएं कि हमारी दी हुई आकृति कंप्लीट हो जाए। दी हुई आकृति हमारी कंप्लीट हो जाए। किसी भी बच्चे का इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं आना, राइट सॉरी, रॉन्ग आंसर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। सभी बच्चों का राइट आंसर होना चाहिए। सभी बच्चों का राइट आंसर इसका होना चाहिए। तो देखो किस तरीके से करोगे इसे। यहाँ पे जब देखोगे आप इसे, तो ये इस तरीके से और यहाँ पे आएगा, और ये इधर तरीके, ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में ये अब जो भी क्या है हमें दे रखा है उस पर लाइन ड्रॉ कर लीजिए आप। ये लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए बस। अब आपको क्या है बिल्कुल सही तरीके से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा कहाँ पर बन रहा है, तो ये सीधी लाइन नहीं गई, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बन रहा है, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, अब आपके पास में एक तो ऑप्शन नंबर बी बचा हुआ है और एक ऑप्शन नंबर डी बचा हुआ है। इन दोनों में कौन सा राइट आंसर आपका बनेगा, ठीक है ना। हाँ जी। तो देखो ये जो लाइन है ज्यादा लंबी गई है आगे की तरफ, बहुत छोटी सी नहीं गई इसकी तरह, डी की तरह। तो जो बच्चा ऑप्शन नंबर वी देगा उसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जो बच्चा ऑप्शन नंबर बी देगा उसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं कौन कौन बच्चा दे रहा है। जी हाँ, रोली, अर्जुन, संध्या, जी हाँ,
बहुत अच्छे। अनुज, श्वेत, उज्जवलदीप, बहुत अच्छे, वेरी गुड बच्चों। बिल्कुल सही से, बिल्कुल सही तरीके से आपका राइट आंसर आ रहा है। गुड बच्चों। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए। यह आपकी क्या है, दर्पण की आकृति है। यह आकृति यदि दर्पण में देखी जाए तो किस तरीके से ये दिखेगी। यह आकृति यदि दर्पण में देखी जाए तो आपको किस तरीके से ये आकृति दिखेगी बच्चों। पहले तो जो भी बच्चे हैं सभी बच्चे लाइक कर दीजिए। कुछ बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया है बच्चों, फटाफट से लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। तो देखिए जब दर्पण में किस तरीके से देखती हैं, जैसे ही दर्पण में देखते हैं इसका क्या है, मुंह जिस तरफ होता है उसके अपोजिट हो जाता है। तो इसका मुंह क्या हो जाएगा, इस तरफ अपोजिट हो जाएगा, ठीक है ना। और ये वाला जो कॉर्नर है वो यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। इसने अपना मुंह ही अपोजिट नहीं किया है तो ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे भी नहीं अपोजिट हुआ है मुंह, यहाँ पे ऊपर मुंह करके बैठ गया, नहीं, गलत हो जाएगा। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, उनका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। जी हाँ, वेरी गुड बच्चों। जी हाँ, देख लेते हैं किस किस का राइट आंसर है। अनुज भाई, रोली मिश्रा, जी हाँ, श्वेत कुमार, आयुष, बहुत अच्छे, हाँ, वेरी गुड, हाँ जी, अर्जुन, वेरी गुड, उज्जवल दीप, बिल्कुल सही। तो जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए सभी ने बिल्कुल सही दिया है, वेरी गुड, क्या बात है बच्चों, वेरी गुड। इसी तरीके से यदि आप आंसर दे रहे हो तो इसका मतलब आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है ना। मैं देखता हूं आपको, और लास्ट में बताना है कितने क्वेश्चन आपके सही गए थे, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी, लास्ट में आपको बताना है। हाँ, थैंक यू अर्जुन, जी हाँ, गुड। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 26 पर। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। यदि इस आकृति को दर्पण में देखा जाए को तो किस तरीके से, यदि आपको ये जो आकृति है दर्पण में देखा जाए तो किस तरीके से ये दिखेगी। तो सीधा सिंपल है, आपको क्या करना होगा, जी हाँ, आपको क्या करना होगा कि केवल और केवल ये चीजें है ना अपोजिट साइड पहुंच जाती हैं। जैसे ये इस पॉइंट पे दे रखा है तो ये आकृति इस पॉइंट पर पहुंच जाएगी, और बाकी का ये जो आपको रेक्टेंगल बोले तो आयत दे रखा है ना, ये जैसा का तैसा रहेगा, पलटने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे नहीं दे रखा है, यहाँ नहीं दे रखा है, यहाँ नहीं दे रखा है, दे रखा है तो कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ठीक है ना। जी हाँ, बहुत अच्छे, वेरी गुड। रोली मिश्रा, अर्जुन, जी हाँ, अनुज भाई, वेरी गुड, संध्या प्रजापति, आयुष जी, वेरी गुड। सभी का बिल्कुल राइट आंसर आता हुआ, क्या बात है बच्चों। बार बार मैं ये कह रहा हूँ यदि आप इसी तरीके से ही लगातार चीजों को सभी पढ़ते रहे, और जी हाँ, सभी चीजें लगातार पढ़ते रहे, और आपने क्या है इसी तरीके से पेपर में अगर करोगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है ना। जी हाँ, बिल्कुल। आ जाइए 27 नंबर क्वेश्चन पर। बताइए 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। हाँ जी, बिल्कुल अच्छी बात है अनुज भाई, बिल्कुल अच्छी बात है। यदि आपने लाइक कर दिया है और जो भी बच्चे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक ना। जो भी बच्चे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो ये जो तीन दिख रहा है ना बच्चों, तीन बना हुआ है, ये थ्री बना हुआ है, ये जब दर्पण में देखेंगे तो किस तरीके से ये दिखेगा, किस तरीके से ये थ्री दिखेगा। तो सीधा सिंपल है, इसे मोड़ोगे तो नीचे तक की तरफ नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो ये इसका मुंह इधर का इधर ही रहा, नहीं, मुंह होना चाहिए इधर, ठीक है ना।
अब यहाँ देखोगे ये जो सीधी वाली लाइन है ना, वो ऊपर तो रहे कम से कम, इसमें तो नीचे कर दी, नीचे थोड़ी हो जाएगी, दर्पण नीचे लगा हुआ होता तो नीचे होती, ठीक है ना, दर्पण नीचे लगा हुआ होता तो नीचे होती। तो जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं कौन कौन बच्चा, जी हाँ, कौन कौन बच्चा 27 का ए दे रहा है, देख लेते हैं। जी हाँ, रोली मिश्रा बिल्कुल सही दे रही है। जी हाँ, बहुत अच्छे। अनुज भाई, आयुष जी, जी, डी डी जाधव, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही है बच्चों, आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही और राइट आंसर है आपका। बच्चों इस तरीके से तो आप धमाल मचा के आओगे। जी हाँ, एक भी क्वेश्चन का आपका आंसर गलत नहीं हो रहा है, क्या बात है बच्चों, इस तरीके से तो आप क्या है बिल्कुल धमाल मचा के आओगे 13 दिसंबर के लिए। हाँ जी बच्चों, आ जाइए 28 नंबर का कुछ, बताइए क्या रहेगा राइट आंसर। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 28 का बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। हाँ, डी डी यादव आप न्यू है, चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ जी, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जी हाँ, श्वेत कुमार वेरी गुड। तो देखिए यहाँ पे एक तो क्यू बना हुआ है ये, और एक ये आर बना हुआ है। जब इसको दर्पण में देखोगे ना बच्चों, ये दर्पण के जो पास बैठा है वो दर्पण से दूर चला जाएगा, और जो दर्पण के दूर बैठा है वो दर्पण के पास चिपक जाएगा, वो दर्पण के पास चिपक जाएगा, ठीक ना। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, जी हाँ, तो बिल्कुल कुछ बच्चों का राइट आंसर आने लगा है, 28 का ए दे रहे हैं। बच्चों ऐसा नहीं होगा, ये जो आकृति है ना, मैं क्या बता रहा हूँ आपके लिए, ये जो पहली वाली आकृति है जो दर्पण के पास है वो दर्पण से दूर हो जाएगी, और जो दर्पण से दूर है वो दर्पण के पास आ जाएगी, ठीक है ना। इस तरीके से देखिए अब आप, ठीक है ना, तो ये ऐसे नहीं होगा, ठीक है ना। अब नीचे पलटी ऐसे, नीचे तो कल्टी नहीं खाएगा ना ये, नीचे कल्टी कब खाता, नीचे कल्टी जब खाता जब दर्पण नीचे लगा होता, ठीक है ना। ये चीज पेपर में बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना, यदि ये कल्टी नीचे खा जाए तो समझो कब खाएगा कल्टी नीचे ये, जब दर्पण नीचे लगा हुआ हो, ठीक है ना, जब दर्पण नीचे लगा हुआ तब कल्टी नीचे खाएगा, ठीक है ना, तो ये गलत हो जाएगा। सही देखो क्या है, देखो ये क्या है, फिर से ये क्या है, यहाँ पे देखोगे तो ये आर कल्टी तो इधर खाया है तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या है ये आना तो यहाँ चाहिए था ना, ठीक है ना, ये दर्पण के पास था तो दर्पण से दूर भेजो ना आप तो, जैसे ही दर्पण में देखोगे दर्पण से जो बिल्कुल ठीक, जो बच्चे डी ऑप्शन दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हाँ जी, जी हाँ, अर्जुन, आयुष जी, संध्या प्रजापति, डी डी जाधव, जी हाँ बहुत अच्छे, रोली रूली मिश्रा, बिल्कुल सभी का राइट आंसर आता हुआ, क्या बात है बच्चों, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आ जाइए 29 नंबर क्वेश्चन पर। अब बच्चों 29 नंबर क्वेश्चन में ये आपको देखना है बच्चों, यदि आपने ये आकृति अगर सही कर ली ना सभी, तो इसका मतलब आपको सभी आकृतियों पर अच्छी पकड़ है। देखो ज्यादातर बच्चे इन आकृतियों में बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं, यदि आपने बच्चों इन आकृतियों को सही से देख लिया, ठीक है ना, यदि इनको सही से आपने कंप्लीट कर लिया तो समझ लीजिए आपकी आकृतियों पर बहुत अच्छी पकड़ है। देखते हैं तो हम, हाँ जी कौन कौन बच्चा इनका बताता है। देखो सबसे क्या है, यहाँ पे फोल्ड की गई है आकृति यहाँ से, ठीक है, फोल्ड करने के बाद फिर यहाँ से बीच में से फोल्ड की गई है तो ये बना है, फिर उसके बाद में इतना सा कोना काट लिया गया बस, ठीक है ना, यहाँ से इतना सा कोना काट लिया गया है। अब बच्चों इसे खोलोगे तो जब ये आकृति जब खुलेगी, आपको किधर खुलेगी ये ध्यान रखना, जब इधर से ये वाला पार्ट मुड़ा है लास्ट में तो इधर ही खुलेगी खुलेगी ये, ऐसे खुल के ऐसे खुल के ऐसे आ जाएगी और ये कोना कट जाएगा, ठीक है ना, ये कोना कट जाएगा, बिल्कुल ठीक है, बच्चों का राइट आंसर आ रहा है। अब ये जब नीचे खोलोगे आप इस तरीके से नीचे खोलोगे
तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, इधर ये कोना कटेगा, और जी हाँ, कैसे, ये इस तरीके से कटेगा, इधर भी ये कोना कटेगा ऐसे। तो जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं कौन कौन बच्चा दे रहा है। ए ऑप्शन 29 का, संध्या प्रजापति, डी डी जाधव, जी अर्जुन, हाँ जी अनुज भाई, संध्या रोली। वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छे, गुड। जी हाँ, सभी का बिल्कुल राइट आंसर आता हुआ। आगे आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। 30 नंबर क्वेश्चन, बताइए क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या रहेगा। देख लेते हैं कौन बच्चा क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर दे रहा है। जी हाँ, देख लीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। अच्छे से देख लीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। देखो यहाँ से ये मोड़ी गई है पहली बार में, दूसरी बार में क्या है, यहाँ से ये ऊपर की तरफ मोड़ दी गई है, नीचे की तरफ मोड़ी गई है ये, ठीक है ना। अब उसके बाद में क्या किया गया है बच्चों, इसके बाद में ये देखो, ये कटिंग यहाँ से काटी गई है, ये यहाँ से काटी गई है, ये यहाँ से काटी गई है, और ये यहाँ से काटी गई है, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पे ये काटी गई है, ठीक है ना। जी हाँ, जब ये इस तरीके से काट ली गई है बच्चों, तो अब इसे खोलेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, अब इसे खोलेंगे। तो खोलते हैं और देखते हैं कौन कौन बच्चा सही तरीके से खोल पा रहा है इसे, ठीक है ना। या कुछ बच्चों का वी ऑप्शन आ रहा है, देख लेते हैं। देखो जब इसे खोलोगे बच्चों, तो ये आपको क्लियर है, देखो ये वाला और ये वाला कॉर्नर इधर दिखेगा, ये वाला कॉर्नर, हाँ जी बिल्कुल सही है। अब जब ऊपर खोलोगे तो इसी तरीके से इधर भी क्या है, ये ऐसे खुलना चाहिए, और इधर भी ऐसे खुलना चाहिए, बिल्कुल ठीक। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं कौन कौन बच्चा बी ऑप्शन दे रहा है। हाँ जी, डी डी जाधव, हाँ संध्या प्रजापति, अर्जुन, अनुज भाई, वेरी गुड, हाँ जी श्वेत कुमार, बहुत अच्छी। जिन बच्चों ने भी क्या है ऑप्शन नंबर, जी हाँ वी दिया है उनका बिल्कुल राइट आंसर है, गुड। आ जाइए 31 नंबर क्वेश्चन पर। बताइए 31 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। बताइए 31 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। देख लीजिए अच्छे से और बताइए। फिर से यहाँ से ये मोड़ा गया है, तो ये इस तरीके का बना पहली बार में, दूसरी बार में मोड़ा गया है तो ये इस तरीके का बना, ठीक है ना। और फिर यहाँ से क्या है, ये इतना पोर्शन में ये कटिंग की गई है, ये कटिंग की गई है, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल अनुज भाई, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही समझे आप। जी हाँ, तभी इसीलिए आपका कमेंट लेट आ रहा था। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो आप देख लीजिए ना ऊपर, जब लाइव का देख लीजिए, देख लिया कीजिए कि आप यदि लाइव पर क्या है, रेड लाइट, हाँ रेड कलर का क्या है, यदि क्या है सिंबल दिख रहा है लाइव पर, तो बिल्कुल आप सही चल रहे हो। यदि नहीं चल रहा है तो उस पर क्लिक कर दिया कीजिए एक बार, तो आप क्या है बिल्कुल लाइव पर आ जाया करोगे, ठीक है ना। जी हाँ, बिल्कुल लाइव पर आ जाया करोगे। तो देखिए, ठीक है ना। देखिए अब, तो यहाँ पे ये जो काटा गया है वो इस कॉर्नर की सीध में ही काटा गया है बिल्कुल। तो ये बिल्कुल कॉर्नर की सीध में ही होना चाहिए था, गलत हो जाएगा, ये तो बिल्कुल है ही नहीं, ठीक ना। ये दिख रहा है आपको, ये इसमें क्या है, ये एक्स्ट्रा कर दिया, ये नहीं होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर जो बच्चे सी दे रहे हैं 31 का, उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। देख लेते हैं कौन कौन दे रहा जी हाँ, देख लेते हैं कौन कौन बच्चा दे रहा है सी ऑप्शन। संध्या, श्वेत कुमार, जी हाँ डी डी जाधव,
गुड। जी हाँ, अनुज, अर्जुन, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चों, गुड। वेरी गुड बच्चों। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पर 32 नंबर क्वेश्चन देखिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। जी हाँ, ये आपको पहली बार में यहाँ से मोड़ा गया है, ये दूसरी बार में ये नीचे की तरफ मोड़ा गया है, एरो लग रहा है। फिर इसमें डी बना दी गई है, एक तो क्या है, इसमें अंदर ये डी बनाई गई है और इस कॉर्नर से ये वाला पॉइंट काटा गया है, ठीक ना। जब इसे खोलोगे तो ये जो डी है वो जब खुलेगी तो मुंह ऊपर होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए। जिसमें दे रखा है ये गलत हो जाएगा। इसका डी तो इधर मुंह करके बैठ गया, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। इसका मुंह इधर की तरफ मुंह करके बन गया, ये भी कोई मतलब नहीं बनता। मतलब बनता है। तो 32 में जो बच्चे सी दे रहे हैं सबसे पहले दिया है, जी हाँ, अनुज जी, वेरी गुड। डीडी जादव, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चों। संध्या प्रजापति, गुड। इसी तरीके से आप क्या है, राइट आंसर देते रहिए। जी हाँ, बहुत अच्छे बच्चों। आ जाइए 33 नंबर क्वेश्चन पर। अब इसमें क्या करना है बच्चों, देखिए 33 से 36 में बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है। दाईं ओर 4 आपके सामने ऑप्शन चिन्हित है। उत्तर आकृति से उस आकृति का चयन करें जिसमें समस्या आकृति उपलब्ध कटआउट से बनाया जा सकता है। यानी ये 4 कटआउट दे रखे हैं, इन चारों से कौन सी आकृति बन सकती है, ए, वी, सी या फिर डी। बताइए कौन सी आकृति आपकी बन सकती है इनसे, ये आपको बताना है। कौन सी आकृति आपकी इनसे बन सकती है। जी हाँ, देखिए और बताइए। 33 का राइट आंसर बताइए क्या रहेगा। तो 33 का बच्चों का ऑप्शन आने लगा है। सी ऑप्शन दे रहे हैं, देख लेते हैं बच्चों। पहली बात तो ये देखो, 1 2 3 और ये 4, 4 होने चाहिए, 1 2 3 4, ये तो है, चलो ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 है, यहाँ पे भी 4, बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। जी हाँ, उसके बाद में लेकिन एक चीज देखोगे आप कि जो आकृति है वो ये आगे पीछे ऐसा जैसे क्रम नहीं दे रखा, बिल्कुल सीध में ऐसी नहीं है ये आकृति। यानी नीचे से तो बिल्कुल सीधा है ये, लेकिन ऊपर से ये ऐसी नहीं है कि बिल्कुल सीध में ही चलती रहे। जैसे कि क्या है, जी हाँ, इन पे चल रही है, ऐसा नहीं चलना चाहिए, गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं चलनी चाहिए, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल ये बिल्कुल सीध में चल रही है, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ जी, यहाँ पे, हाँ जी 33 का जो बच्चा, जी हाँ, ऑप्शन नंबर कौन सा दे रहा है, सी दे रहा है, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देख लेते हैं कौन कौन बच्चा दे रहा है, एक बार आपके कमेंट पर भी नजर मार लेते हैं, देख लेते हैं कौन कौन बच्चा दे रहा है आंसर। जी हाँ, डीडी जाधव, संध्या प्रजापति, गुड, श्वेत कुमार, बहुत अच्छे, वेरी गुड। जी हाँ, अनुज, बिल्कुल सही है। जी हाँ, आ जा आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पर 34 नंबर क्वेश्चन पर बताइए इन कटआउट से कौन सी हमारी आकृति बन सकती है। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, बताइए, देखिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। देखिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। जी हाँ, देखो यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 आकृति होनी चाहिए। 1 2 3 4 हैं, 1 2 3 4 हैं,
एक दो तीन चार, बिल्कुल ठीक है। सभी में चार चार तो हैं, ये तो क्लियर है। जी हाँ, ये तो क्लियर है, चार चार तो सभी में है। अब यहाँ जब देखोगे बच्चों, तो यहाँ देखोगे तो ये चार की बननी चाहिए, चार भुजाओं की, दो तीन और ये चार। चार भुजाओं की आपको कहाँ पे दिख रही होगी इस तरीके की? इस तरीके की आपको देखो, ये एक दो तीन और ये चार, ठीक है ना। फिर उसके बाद में ये वाली इधर देखने को मिल जाएगी, ये वाली इधर देखने को मिल जाएगी, और ये वाली इधर देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। तो जो बच्चा 34 का वी ऑप्शन दे रहा है उसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जैसे कि सबसे पहले दिया है। जी हाँ, अनुज भाई ने, हाँ जी नमस्ते, और श्वेत कुमार ने, और उसके बाद संध्या प्रजापति ने। वेरी गुड। हाँ ये देखो, जिस बच्चे की भी क्या है क्लास पीछे है, वो एक बार क्या है अपनी स्क्रीन पर क्लिक कीजिए और वहां पर देखिए जो लाइव लिखा हुआ आ रहा है उस पर क्या है, उस पर पीछे बैक में माइनस में तो ना दिखा रहा है, सीधा सीधा लाइव पर एक बार क्लिक कर दीजिए, आप बराबर आ जाओगे, ठीक ना। आप क्या है बिल्कुल लाइव पर आ जाओगे, ठीक है ना। कुछ बच्चे पीछे चल रहे हैं। बिल्कुल सही बता रहे हैं अनुज भाई। जी हाँ, बिल्कुल सही। आगे आ जाइए 35 नंबर क्वेश्चन पर। 35 नंबर क्वेश्चन का बताइए राइट आंसर क्या रहेगा, देख लीजिए। 35 का, ये चार, एक दो और तीन आकृतियों से मिलाकर कौन सी आकृति बनेगी? चार आपके सामने आपके ऑप्शन दे रखे हैं, चार ऑप्शन आपके सामने आपको दे रखे हैं, बताइए कौन सी आकृति आपको ये बनती हुई दिखाई देगी, अच्छे से देख लीजिए। जी हाँ, तो देखो यहाँ पे एक दो तीन चार, यहाँ पे चार दे रखी है, होनी चाहिए आकृतियां तीन हमारी, ठीक है ना। लेकिन एक चीज है, जब इन्हें ऐड करोगे तो आपको किस तरीके से दिखेगी? जी हाँ, ये देखोगे यहाँ पे, जब आप देखोगे इसमें तो नहीं दिख रहा है कुछ भी, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद ऐसे, जी हाँ, ऐसे और ऐसे जाना चाहिए। यहाँ पे तो कहीं ये वाला ये रहा, ये वाला पोर्शन ये रहा, अब यहाँ सीधा होना चाहिए था, ये नहीं है, ठीक है ना। जी हाँ, ऐसा नहीं है। यहाँ देखोगे कुछ बच्चों का 35 का वी आ रहा है, आपको वी देख लेते हैं बच्चों आपका। जी हाँ, देखो ये वाली आकृति ना, ये ये आकृति आपको क्या है, कहाँ पे दिख रही होगी? कुछ यहाँ दिख रही होगी, ठीक ना। कुछ ये यहाँ दिख रही होगी, बिल्कुल ठीक है। और उसके, ये आपको ये वाली आकृति आपको देखो ये दिख रही होगी ऐसे, यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है ना। जी हाँ, तो जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गुड। आ जाइए 36 नंबर पर, बताइए 36 का राइट आंसर क्या रहेगा? बताइए 36 का राइट आंसर क्या रहेगा, देख लीजिए अच्छे से और बताइए। जी हाँ, देख लीजिए और बताइए। एक दो और तीन आकृति रहनी चाहिए, एक ट्रायंगल रह, दो ट्रायंगल और एक वर्ग, तो ये ट्रायंगल की लाइन कर्व कर दी है, सीधी लाइन होनी चाहिए थी, ठीक है ना। इसमें तो ऐसा कुछ बन ही नहीं रहा है, ना ही इसमें ऐसा कुछ बन रहा है, ठीक है ना, ना ही इसमें। 36 का आ रहा है ऑप्शन, बिल्कुल सही आ रहा है, वी ऑप्शन बिल्कुल ठीक आ रहा है, क्योंकि दो ये ट्रायंगल हो गए और ये हमारा क्या है, वर्ग हो गया। देख लेते हैं कौन कौन बच्चा दे रहा है। अनुज, हाँ जी, संध्या, श्वेत, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल सही आ रहा है, गुड। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 37 पर। अब देखो यहाँ से
37 से और 40 तक आपको किस तरीके से देना है इसका आंसर। यहाँ पे देखोगे आप क्या करना है, 37 से 40 में बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है, दाईं ओर 4 ऑप्शन चिन्हित, उत्तर आकृति में से उस आकृति को चुनें जिसमें समस्या आकृति छुपी है। इस आकृति को चोर आकृति बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना। इस आकृति को चोर अर्थात छुपी हुई आकृति का मतलब देखें, ये जो चोर है ना बच्चों, ये 4 ऑप्शनों में से कहाँ बैठा हुआ है, छुपा हुआ, बताइए कहाँ छुपा हुआ ये बैठा हुआ है। हाँ जी, ये बताइए कहाँ छुपा हुआ ये बैठा है। अब चोर का फेस देख लीजिए, चेहरा देख लीजिए कैसा है ये। चोर का चेहरा ऐसा है, देखो उस पे एक तो लाइनिंग ऐसे लिखी हुई है और एक लाइन इस तरीके से बनी, यानी कि प्लस का चिन्ह बना हुआ होगा, और चोर के चेहरे पर ये क्या है, सर्किल बना हुआ होगा। चोर के चेहरे पर ये सर्किल भी बना हुआ होगा। तो बच्चों इस यहाँ पे चोर के सोच देखो, ये मिल गया, सर्किल मिल गया, लेकिन यहाँ पे ये वाली लाइन तो नहीं मिली, प्लस वाली चोर के चेहरे पर नहीं है, यहाँ नहीं बैठा है बच्चों, यहाँ नहीं बैठा है। यहाँ पे कोई बड़ी वाली लाइन तो मिली ही नहीं, यहीं तक है, ये तो गलत हो जाएगा। जी हाँ, गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे ये चोर का ये आधा मुंह रह गया, मुंह पूरा होना चाहिए चोर का। ये सही है ऑप्शन नंबर सी। जो बच्चा 37 का सी ऑप्शन दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो ये भी मिल गया और ये लाइनिंग भी हमारे लिए प्लस का चिन्ह भी मिल गया। तो कहाँ बैठा हुआ मिला हमारे लिए चोर, ऑप्शन नंबर सी में। देख लेते हैं 37 का कौन कौन राइट आंसर दे रहा है। संध्या प्रजापति, डी डी जाधव, अनुज भाई, जी हाँ, श्वेत कुमार, जी हाँ, जी, बहुत अच्छे, बिल्कुल सभी का सही आंसर है। गुड, वेरी गुड। हाँ जी, आगे आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। अगले आ जाइए 38 नंबर क्वेश्चन पर। देखो 38 नंबर क्वेश्चन पर किस तरीके से ये देखना है आपको। जी हाँ, देखो ये जो आकृति, ये जो आकृति और एक ये आकृति कहाँ पर छुपी हुई बैठी है, बताइए कहाँ पर छुपी हुई बैठी है, बताइए अच्छे से, क्या है आपका राइट आंसर। जी हाँ, देखो जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया है वो फटाफट से लाइक कर दें, और जो बच्चे न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली आपको क्या है क्लास देखने को मिलती है यहाँ पर, ठीक है ना। जी हाँ, तो बताइए आपको 38 का राइट आंसर आपको क्या दिख रहा है। जी हाँ, तो संध्या का आ चुका है वी ऑप्शन। कैसे मिला संध्या को, संध्या को देखो ये मिला हुआ होगा, ये ये और ये, ठीक है ना, ये मिल गया, और ऊपर वाली लाइन तो यहाँ पे हो ही जाएगी, ठीक है ना। तो बिल्कुल सही पहचाना संध्या ने, और हाँ जी बिल्कुल ठीक है पहचाना। और उसके बाद में क्या है, श्वेत कुमार, अनुज, डी डी जाधव, गुड, बहुत अच्छे, बिल्कुल ठीक। जी हाँ, तो जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 39। 39 का राइट आंसर बताइए क्या रहेगा। जी हाँ, 39 का राइट आंसर बताइए क्या रहेगा। ये जो आकृति है ये बताइए कहाँ पर छुपी हुई बैठी है, यह आकृति कहाँ पर छुपी हुई बैठी है, ए ऑप्शन में, बी में, सी में या डी में। देखिए और बताइए कहाँ पर ये आकृति छुपी हुई बैठी है। जी हाँ, बताइए 39 का राइट आंसर क्या रहेगा। तो फिर से सबसे पहले संध्या का ऑप्शन आता हुआ, जी हाँ सी ऑप्शन, बिल्कुल ठीक पहचाना, क्योंकि यहाँ पे वी बना हुआ होना चाहिए और वी ऐसा है नहीं यहाँ पे, यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे वी का कोई नाम ही निशान नहीं है, सीधा सीधा आपको क्या है देखो ये यहाँ पे
और ये देखो वी यहाँ पे दिख रही होगी। तो जो बच्चा ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संध्या, अनुज, डीडी जाधव। वेरी गुड बच्चों। एक बार बच्चों सभी अपने साथियों में शेयर कर दीजिए क्लास के लिए। ठीक है ना। एक बार सभी बच्चे क्लास के लिए शेयर कर दीजिए अपने साथियों में। जी हाँ, जिससे लाइव की संख्या बढ़ जाए। ठीक है ना। आ जाइए 40 नंबर, ये हमारी आकृति का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। जी हाँ 40 नंबर, 40 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। ये आकृति बताइए कहाँ पर छुपी हुई है। चार आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं। इन चारों ऑप्शनों में देखकर बताइए यह आकृति आपकी कहाँ पर छुपी हुई है। जी हाँ, अच्छे से देख लीजिए। सर नेटवर्क प्रॉब्लम है। जी अच्छा जी, देख लेते हैं। जी हाँ, तो देखो यहाँ पे दो सर्किल ही नहीं है। पहली बात तो ये तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे भी दो सर्किल नहीं है और यहाँ पे भी दो सर्किल नहीं है। ठीक है ना। किसमें आपको दो सर्किल दिख रहे हैं। जी हाँ, किसमें आपको दो सर्किल दिख रहे हैं मैं। ठीक है ना। जी हाँ, तो बिल्कुल जो बच्चा ऑप्शन नंबर बी दे रहा है उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संध्या प्रजापति का बिल्कुल ठीक है। अनुज भाई का भी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। जी हाँ, जो बच्चे ऑप्शन नंबर वी दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मैं देख लेता हूँ। जी हाँ, हाँ जी थोड़ी दिक्कत है नेटवर्क प्रॉब्लम में, क्योंकि यहाँ पे स्पीड थोड़ी कम आ रही है बच्चों। जी हाँ। हाँ जी, तो बताइए ये हमारी 40 आकृति कंप्लीट हो गई। अब इन 40 आकृति में कितनी आकृति आपकी क्या है सही गई। आउट ऑफ 40 कितनी आकृति आपकी सही गई बताइए। इसका राइट, हाँ राइट करके। जी हाँ बताइए आपकी कितनी आकृति सही गई। जी तो जो भी बच्चे न्यू हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है वो अभी, हाँ जी, क्लास को, हाँ जी वीडियो को लाइक कर दें बच्चों। ठीक है ना। जो भी बच्चे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने अभी तक क्या है, हाँ जी, संध्या प्रजापति के रहे हैं 39, 40 में 39। संध्या के रहे हैं 39 कितने में, 40 में। जी हाँ, और किसी बच्चे के। जी हाँ, जिसने कंप्लीट किया है सेशन। जी हाँ बताइए, और किसी बच्चे के। जी बहुत अच्छे बच्चों, कोई बात नहीं लेट आए तो। ठीक है ना। लेकिन हाँ अनुज ने दिए काफी आंसर सही थे। ठीक ना। जी हाँ। अब बताइए क्या बच्चे मैथ करना चाहोगे एक आध क्वेश्चन, या यहीं पे क्लास को ऑफ कर दें। जी हाँ, या फिर यहीं पे क्लास को ऑफ कर दें। जी हाँ, लेकिन एक कंडीशन है, क्लास को तभी चलाएंगे जब आप क्या है अपने साथियों में। जी हाँ, आगे तभी चलाएंगे जब आप क्या है अपने साथियों में शेयर कर दोगे सभी बच्चे। करना है। ठीक है, तो केवल इतना कर दीजिए आप अपने जो भी आपके ग्रुप बने हुए हैं या अपने जो भी साथी हैं उनके साथ में एक बार शेयर कर दीजिए। ठीक है ना, जिससे कि हमारी लाइव की संख्या थोड़ी और बढ़ जाए। ठीक है ना। हाँ जी, देखते हैं कौन कौन बच्चा शेयर करके आता है और बताता है। जी हाँ, ओके संध्या। जी हाँ। जी हाँ, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन देखिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। हाँ सभी जब तक क्या है मैं, अच्छा अब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जी हाँ अनुज। जी हाँ देखो मैं तभी क्वेश्चन लगाता हूँ, तभी क्वेश्चन लगाऊंगा, एक बार शेयर कर लीजिए आप। ठीक है ना, मैंने नीचे कर दिया है स्क्रीन पेपर। हाँ जी, एक बार सभी बच्चे शेयर कर दीजिए अपने साथियों में।
ओके, और बता दीजिए कि हाँ सर हम शेयर कर आए। अब जी हाँ, अब क्लास को स्टार्ट कर लीजिए। अब क्लास को स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है ना? हाँ जी, बिल्कुल। तभी हम क्या है, क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। बता दीजिए कि हाँ सर हम क्लास को शेयर कर दी हमने, फिर तभी हम क्या है, स्टार्ट करने वाले हैं। जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 1, एक वर्ग का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर है, वर्ग का परिमाप क्या होगा? यानी एक वर्ग दे रखा है बच्चों, और उस वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो 36 वर्ग मीटर है, वर्ग सेंटीमीटर सॉरी। कितना है? 36 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा आपको? हाँ जी। सर हैव लाइक एंड शेयर कर लिया है स्कूल के ग्रुप में, थैंक यू। श्वेत कुमार के 40 में से 38 सही हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जी हाँ। श्वेत, हाँ अनुज भाई वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। जी हाँ। तो देखो किस तरीके से करोगे इस क्वेश्चन को, अब ये बताइए क्लियर दिख रहा है या फिर जूम करें? जी हाँ। किस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे? देखो पहले क्षेत्रफल से पहले भुजा निकाल लोगे, यानी कि क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, बराबर 36 है। वर्ग हटाओगे तो इस पर वर्गमूल चढ़ेगा, तो रूट में 36 आ जाएगा। 36 यानी कि इसका वर्गमूल 6 आएगा, तो इसका मतलब क्या है, इस वर्ग की भुजा आ गई 6। इस वर्ग की भुजा कितनी आ गई? 6 आ गई, ठीक है ना? अब उसके बाद में जब भुजा 6 आ गई तो परिमाप ज्ञात कर लेंगे। जी हाँ। हाँ जी, ओके ठीक है, दो चार करा देते हैं। जी, तो 6 भुजा आ गई, अब इसका परिमाप निकालना है हमारे लिए। परिमाप निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 4 इंटू में भुजा, 4 इंटू में ए, अर्थात 4 इंटू में भुजा कितनी है? 6 है। 6 और 4 की गुणा करोगे तो 24 बनेगा। क्या बनेगा? 24। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जी, बहुत अच्छे। अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन काफी आते हैं बच्चों आपके में, जैसे ये दे रखा है ना, एक सेकंड, हाँ क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है। इस तरीके के क्वेश्चन काफी आते हैं बच्चों आपके, हाँ पेपर में। ये क्वेश्चन आप गलत तो नहीं करोगे? एक क्वेश्चन आता है इस तरीके का, एक त्रिभुज का कोण 1:2:3 के अनुपात में है, तो त्रिभुज का प्रकार बताइए। जी हाँ। जी हाँ। तो देखो किस तरीके से, ये एक को लिख लोगे एक्स, और दो को लिख लोगे 2x, और तीन को लिख लोगे 3x, ठीक है ना? अब इन सभी को जोड़ोगे, ठीक है ना? सभी को जोड़ोगे तो 3 और 2 5, 5 और एक 6x बनेगा। और ये 6x किसके बराबर रहेगा? 180 के बराबर रहेगा बच्चों। क्योंकि क्या है, त्रिभुज के तीनों कोणों का जो तीनों अंतः कोणों का योग होता है ना, उनका योग 180 अंश होता है। इसलिए हम क्या है, इसके बराबर क्या लगा दिया हमने? 180। अब 6 से काटो, ये 6 18, 30 आया। तो एक्स की वैल्यू निकल का आई 30। तो यहाँ लगाओगे एक्स की वैल्यू, तो एक तो कौन हो जाएगा आपका 30, यहाँ लगाओगे तो एक हो जाएगा 30 दूनी 60, और यहाँ लगाओगे तो एक हो जाएगा 30 3 90। तो यहाँ पे देखोगे आप, 90 बना बड़ा से बड़ा कोण, कितना बना? 90 बना बड़ा से बड़ा कोण। जब 90 बना, तो इसका मतलब, 90 का मतलब क्या होता है? समकोण। 90 का मतलब हमारा जो त्रिभुज होता है वो कैसा बनता है? समकोण त्रिभुज बनता है, ठीक है ना? कैसा बनता है? समकोण त्रिभुज। जी। जी कोई बात नहीं अनुज, अच्छे से देते रहिए आंसर, पढ़ लीजिए, ठीक है ना? हाँ जी। तो ये रहेगा हमारा राइट आंसर, इसका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
दूसरे का क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बनेगा वी। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। बताइए। हाँ जी। एक दुकानदार 40 प्रत्येक की दर से 10 मेजें, यानी कि एक मेज का मूल्य 40 रुपए है और 10 मेजें खरीदी हैं, तो चार दाही 400 की हो गया ये। जी हाँ। फिर उसके बाद में बोला है 20 रुपए प्रत्येक के हिसाब से 25 कुर्सी, तो 25 दूनी 50, 500 के हो गया ये। दोनों को जोड़ लीजिए तो हो जाएंगे 900 रुपए। और ये दोनों मटेरियल 900 का खरीदा उसने, 1000 हम बेच दिया। कितने बेच दिया? 1000 हम बेच दिया। तो 1000 में से 900 माइनस करोगे तो 100 रुपए का लाभ हुआ उसे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है ना। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए दिया है क्वेश्चन नंबर 3 का, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने क्या है क्लास पूरी देखी, ठीक है ना। कल फिर मिलेंगे। जी हाँ।